नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट पे। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस की जानकारी लेकर के, जिसका शीर्षक है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। राइट, जो कि आज है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है ना, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल जो लिटरेसी डे है वो हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि साक्षरता हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, सो इन ऑर्डर टू रेज द अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना एंड कंसर्न फॉर लिटरेसी प्रॉब्लम, क्योंकि आज की तारीख में हम देखें तो बहुत सारे लोग आज भी अनपढ़ हैं, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा आगे बताऊंगा। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए और शिक्षा की जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को पूरे विश्व में और लोकली मनाया जाता है। ठीक है ना, एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हम सभी लोग जानते हैं कि साक्षरता किसी भी देश के समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट का एक फंडामेंटल स्तंभ है। ठीक है ना, इसके बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। राइट, अगर हम भुखमरी की बात करें और बेरोजगारी की बात करें, अगर आप उसको जड़ से मिटाना है तो साक्षरता को बहुत आगे तक ले जाना होगा। ठीक है ना, व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए संपूर्ण देश का साक्षर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, अभी जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर जो टारगेट रखा गया है आने वाले 1-2 दशकों में, वो 100% लिटरेसी की बात कही गई है। लेकिन आज हम कहाँ हैं उसको लेकर के हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दिन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, सबसे पहला दिन कब मनाया गया, उसको लेकर के थोड़ी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले यूनेस्को ने 1966 में, यानी कि 1966 में इस दिन को मनाने की घोषणा की। ठीक है ना, क्योंकि लिटरेसी प्रॉब्लम एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए यूनेस्को ने सबसे पहले इसको घोषणा की कि भाई हम 1966 में इसकी घोषणा की थी अक्टूबर में। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर है, फ्रांस में। ठीक है ना, और उसके बाद सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 1967 के अंदर मनाया गया। ठीक है, इस बार 2022 की जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। राइट, काफ़ी लोग इस थीम को बता करके आगे चले जाते हैं, लेकिन इस थीम का मतलब क्या है, इसका जो भाव है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी मतलब आपको साक्षरता को बढ़ाना है। लर्निंग स्पेसेस का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि हम स्कूल में, विश्वविद्यालय में या कॉलेज में ही बैठ करके पढ़ें। ठीक है ना, जो लोग विद्वान हैं, जागरूक हैं, तो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। और अपन सब लोग जानते हैं कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है ना, आपके वर्किंग प्लेस के ऊपर, आपके आसपास में जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पर शिक्षा की ज़रूरत है, तो जो लोग शिक्षित हैं मैं आग्रह करूँगा कि इसको आप उस स्पेस में लें। कहीं पर भी आपका वर्क प्लेस हो, रास्ते में कहीं बैठे हों, गपशप कर रहे हों, वहाँ पर डिस्कशन करना हो एजुकेशन के बारे में, ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये कई सारे तरीके आजकल हो गए हैं। लर्निंग स्पेसेस नॉट कन्फाइंड टू द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। राइट, कहीं पर भी आपको ऐसा वातावरण लगता है कि हमारे को यहाँ पर ज्ञान बांटना चाहिए, तो हमें इसको और आगे फैलाना चाहिए। राइट, कई सारी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स भी इस मामले में कर सकते हैं। यू कैन डोनेट बुक्स टू योर क्लासमेट्स। राइट, जहाँ जो लोग बच्चे गरीब हैं, जो लोग बुक्स नहीं खरीद सकते, पढ़ने लिखने में जिनको दिक्कतें हैं, उनको आप बुक्स डोनेट कर सकते हैं। गिफ्ट अ बुक टू योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, अपने लिए भी किताबें खरीदें, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज इज द बुक्स। राइट, हालांकि इंटरनेट के ऊपर जो गूगल बाबा है वहाँ ज्ञान का भंडार है, परंतु मैं आज भी यही कहता हूँ कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज इज द बुक्स। अच्छी किताबें पढ़िए। ठीक है ना, स्टार्ट कम्युनिटी लैंडिंग लाइब्रेरी। ठीक है ना, लाइब्रेरी में आजकल चलन पड़ चुका है, ऑनलाइन भी इसको किया जा सकता है। अब अगर हम यूनेस्को की रिपोर्ट देखें तो एक चौंकाने वाले तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आधिकारिक यूनेस्को की खुद की वेबसाइट से लिए मैंने। उन्होंने कहा है कि आज भी 771 771 मिलियन का मतलब समझते हैं आप, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है ना, इतने एडल्ट्स वर्ल्ड वाइड, और उनमें से भी अधिकतर महिलाएं हैं। दे लेक बेसिक लिटरेसी स्किल्स इवन टुडे। आज की तारीख में इतनी तादाद के अंदर लोग, मुख्य रूप से महिलाओं को इसमें
जो रिपोर्ट बता रही है वहाँ दिक्कतें ज़्यादा हैं। तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं जो महिलाएं शिक्षित हैं या पुरुष जो शिक्षित हैं आसपास में गांव में आप देखते हैं तो वहाँ पर इसको जागरूकता फैलाइए ताकि इस फिगर को हम जितना हो सके कम कर सकें। एक और चौंकाने वाला तथ्य आया कि 53% स्कूल चिल्ड्रन इवन टुडे आर नॉट एबल टू इवन रीड एंड राइट सिंपल बेसिक वर्ड्स, वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत है। तो हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। ये आंकड़े हैं ग्लोबली, राइट। अब मैं कुछ आंकड़े आपको हमारे देश के, और उसके बाद मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो कुछ आंकड़े उसके सामने आपके सामने पेश करूंगा। देखिए, भारत की अगर हम बात करें शिक्षा के रूप में तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था आर्टिकल 21A के तहत, उसके अंदर जो कि 2002 में हुआ, जिसके अंदर साफ साफ ये कहा गया है कि शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। इससे पहले ये नहीं था, ठीक है ना। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना। अब अगर हम जनगणना की बात करें तो जो आधिकारिक तौर के ऊपर पिछली जनगणना हमारे पास मौजूद है 2011 की, उसके हिसाब से 73% पॉपुलेशन हमारी एजुकेटेड है, ठीक है ना। जिसके अंदर जो टॉप स्टेट की हम बात करें वो केरला है, और सबसे कम साक्षरता जो है वो बिहार के अंदर है। अभी 2022 के जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से 77.7% पीपल आर एजुकेटेड इन इंडिया। तो आप प्रोग्रेस देखें 10-11 सालों में कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, मात्र 3-3.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसको करने का। अब मैं टारगेट की आपसे बात कर रहा था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें पॉलिसी एमिंग टू अचीव 100% लिटरेसी इन द नेक्स्ट डिकेड और सो, आने वाले कुछ दशकों में 100% लिटरेसी का टारगेट रखा गया है। और हालांकि बहुत लंबा सफ़र है, इसको तय करने में समय लगेगा थोड़ा, बट जितना जल्दी हो सके सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। और यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा कहा गया है कि भारत को सार्वभौमिक साक्षरता, ओवरऑल लिटरेसी की हम बात करें, उसको प्राप्त करने में लगभग 50 वर्ष लगेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने भी ऐसा कहा है डिकेड्स और सो। तो हम मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं, थोड़ी और प्रोग्रेस देखते हैं हमारे देश की। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मैंने कुछ डेटा लिया है। तो इंडिया हैज सीन फिनोमिनल राइज इन द लिटरेसी रेट सिंस इंडिपेंडेंस। तो आप देखें कुछ आंकड़े 1951 से लेकर के 2018 तक के बताए हैं। इसमें आप देखें तो जो ब्लू लाइन है ये पुरुष साक्षरता की दर में वृद्धि दिखाती है 1951 से लेकर के 2018 तक, ठीक है ना। पिंक वाली महिलाओं की है और जो ब्लैक है बीच में वो ओवरऑल है, ठीक है ना। 2018 की बात की जा रही है। तो आप देखें कहीं ना कहीं जो महिला साक्षरता की जो दर है वो काफ़ी पीछे है एज कम्पेयर टू मेल लिटरेसी, राइट। तो इस क्षेत्र में हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है, पिंक वाला जो एरिया है इस केस में, ठीक है ना। प्रोग्रेस ये 2018 तक की है जिसमें ओवरऑल 74.7% क्लेम किया हुआ है, और अभी जो रिपोर्ट ताज़ा आई है उसमें 77.7% की बात की गई है, ठीक है ना। एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं, हमारे भारत देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है ना। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर जनरल नॉलेज, राइट। हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, ठीक है ना। अब अगर हम लिटरेसी रेट राजस्थान की बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं वो माननीय BD कल्ला साहब हैं, जिनका पूरा नाम है बुलाकी दास कल्ला, राइट। कुछ आंकड़े इस स्लाइड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली राजस्थान वासियों के लिए। तो मैं आपको डिस्कशन कर देता हूं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, समझा मैं आपको देता हूं। देखिए 2011 के अगर हम जनसंख्या के आंकड़े देखें तो राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है, 6.86 करोड़ ये आंकड़े हैं, ठीक है ना। इस जनसंख्या में हमारी जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता की जो दर है वो है 66.1%, राइट। अब हम पिछले दशक के आंकड़ों को अगर हम देखें, सॉरी 2000 इसको एक कर देता हूं मैं, 2001 की अगर हम जनसंख्या देखें तो वो थी 5.65 करोड़, राइट। और उस समय हमारी जो साक्षरता है वो थी 60.41%। अब आप देखिएगा कि हम 2011 में 5.65 करोड़ थे 2001 में, और 2011 में हम 6.86 करोड़ हो गए। तो जनसंख्या में जो वृद्धि है वो हुई 21.31%, राइट, लगभग एक चौथाई। वहीं अगर हम साक्षरता के आंकड़े देखें तो 2011 के अंदर 66.1% और यहाँ पर आप देखें 60.41%, तो लगभग 6%।
जनसंख्या में तो हम बढ़ गए 21%, साक्षरता में हम बड़े बड़े 6%। तो ये एक चिंता का विषय है। इस बारे में सबको सोचना पड़ेगा। सरकारें, निजी संस्थान, सब लोग इस बारे में विचार करें। तो जो अपकमिंग डेटा है उसमें मैं समझता हूँ ज़रूर बहुत सुधार इसको मिलेगा, और हम सब मिलकर काम करेंगे तो आवश्यक रूप से ये जो गैप है इसको हम कर पाएंगे। राइट। 2011 के हम राजस्थान के आंकड़े देखें तो जिले वाइज देखें तो टॉप सबसे अधिक साक्षरता कोटा जिले की है, और सबसे बॉटम जो है वो जालोर रहा। ठीक है ना। और अगर हम पुरुष साक्षरता देखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ओवरऑल ट्रेंड ऐसा ही है। ठीक है ना। चाहे वो ग्लोबली देखें, इंडियन लेवल पे देखें या स्टेट लेवल पे देखें, पुरुष साक्षरता राजस्थान के अंदर 79.2% एज पर द डेटा ऑफ 2011। राइट। फीमेल की 52.1%। अगेन बहुत गैप है इसमें। अब हम शहरी और ग्रामीण जनसंख्या और साक्षरता देखें तो वहाँ पर भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। जो शहरी साक्षरता है वो है 79.7%, जबकि ग्रामीण है 61.4%। तो यहाँ पर एक चिंता का विषय ये सोचने को हमको देखने को मिलता है। और ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, देखिए हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो आबादी है वो गांव में बसती है, तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो राजस्थान के अंदर है। मुख्य रूप से 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से हमारी 75% जनसंख्या गांव में रहती है। राइट। जबकि शहरी जनसंख्या मात्र लगभग 25% है। अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो शहरी की बहुत बढ़िया है, लगभग 80% है, और ग्रामीण की केवल 61% है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कोप है एजुकेशन में जागरूकता लाने का वो ग्रामीण इलाकों में है, और विशेष रूप से महिलाओं के अंदर है। तो ये आंकड़े प्रदर्शित करने का ये उद्देश्य था कि जो लोग भी इस फील्ड से नाता रखते हैं वो लोग अपना अपना योगदान दें। ठीक है ना। अब अंतिम जो स्लाइड है मैं यही कहूँगा कि साक्षरता किसी भी देश के समग्र विकास का आधार स्तंभ है। व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए संपूर्ण देश का साक्षर होना अनिवार्य है। राइट। इस लक्ष्य को पूरा करके ही गरीबी का निवारण किया जा सकता है और सामाजिक समानता कायम की जा सकती है। ये आज की तारीख में हमारी जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, उन्होंने ट्वीट करके इस बात को लिखा था। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपके सामने रखी है। और जो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि हुई होगी। और मैं सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन करूँगा कि आप इस फील्ड में अपना अपना योगदान दें ताकि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।